राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 18 मई 2026, दिन है सोमवार। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 17वां अध्याय। आपने जिस आस्था, धैर्य और तप के साथ इस ज्येष्ठ मास की व्रत यात्रा को अपनाया, वह न केवल ईश्वर को प्रिय है बल्कि आपके संपूर्ण जीवन को भी पवित्रता से भर देता है। हर दिन की ये कथा हमें केवल धर्म ही नहीं सिखा रही बल्कि हमारे भीतर छिपे सत्य, तप और भक्ति को भी जागृत कर रही है। अब हम हाथ जोड़कर विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण और सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारे मन, वचन, कर्म से कोई भी असावधानी रह गई हो तो वह अपनी कृपा दृष्टि से उसे क्षमा कर दे और इस आध्यात्मिक मार्ग पर हमें सदैव अडिग बनाए रखे। हे प्रभु, आपकी छाया में ही ये तप सफल है। आपकी प्रेरणा से ये कथा सार्थक है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं, ना शब्द, ना श्रद्धा, ना व्रत, ना ही कथा। तो आइए आज के इस पावन दिन की कथा के अगले चरण में प्रवेश करते हैं, जहाँ एक नई सीख, एक नया संदेश और एक नई दिव्यता हमारा स्वागत कर रही है। ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज की कथा। श्री विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, संसार में मनुष्य विष, रोग, ग्रह और अनेक प्रकार के उपद्रवों से पीड़ित रहते हैं। यह किन कर्मों का फल है? कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जीवों का रोग आदि की बाधा ना हो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत, उपवास आदि के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न नहीं किया, वे मनुष्य विष, ज्वर, ग्रह, रोग आदि के भागी होते हैं। और जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं, उन्हें आदि व्याधियां नहीं सताती। पूर्व जन्म में भगवान सूर्य की आराधना से इस जन्म में आरोग्य, परम बुद्धि और जो मन में इच्छा करता है, निसंदेह उसे प्राप्त कर लेता है। आदि व्याधियों से पीड़ित नहीं होता है और नव विष और दुष्ट ग्रहों के बंधनों में ही फंसता है तथा कृत्य आदि का भय भी उसे नहीं रहता। सूर्य नारायण के भक्तों के लिए दुष्ट भी अनुकूल हो जाते हैं और सब ग्रह सौम्य दृष्टि रखने लगते हैं। जिस पर सूर्य देव संतुष्ट हो जाते हैं, वह देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। परंतु भगवान सूर्य का अनुग्रह उसी पुरुष पर होता है जो सभी जीवों को अपने समान ही समझता है और भक्तिपूर्वक उनकी आराधना करता है। प्रजाओं के स्वामी भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य पूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिन्होंने पहले भगवान सूर्य की आराधना नहीं की और रोग व्याधि से दुखी हो गए हैं, वे उन कष्ट और पापों से कैसे मुक्त हो? कृपा कर हमें यह भी बताइए। हम भी भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं। श्री विष्णु भगवान के पूछने पर ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं तो आप पहले व्यवस्थित अर्थात सूर्य भक्त बने, क्योंकि बिना विधि पूर्वक सारी दीक्षा उनकी उपासना पूरी नहीं हो सकती। जब मनुष्यों के पाप क्षीण होने लगते हैं तब भगवान सूर्य और ब्राह्मणों में उनकी नैष्ठ की श्रद्धा भक्ति होती है। इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना एकमात्र कल्याण का निष्कंटक मार्ग है। विष्णु भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, वैवस्वतों का क्या लक्षण है, उन्हें क्या करना चाहिए, ये भी आप बताइए। वैवस्वत वही है जो भगवान सूर्य का परम भक्त हो तथा मन, वाणी और कर्म से कभी जीव हिंसा ना करे, ब्राह्मण, देवता और भोजक को नित्य प्रणाम करे, दूसरे के धन का हरण ना करे, सभी देवताओं और संसार को भगवान सूर्य का ही स्वरूप समझे और उनसे अपने को अभिन्न समझे। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पिपलिका, वृक्ष, पाषाण, काष्ठ, भूमि, जल, आकाश तथा दिशा सर्वत्र भगवान सूर्य को व्याप्त समझे। साथ ही स्वयं को भी सूर्य से भिन्न ना समझे। जो किसी भी प्राणी में दुष्ट भाव नहीं रखता, वही व्यवस्थित सूर्य उपासक है। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त क्रियाएं करता है, वह व्यवस्थित कहलाता है। ना तो कोई शत्रु है, ना कोई मित्र हो तथा ना जिसमें भेद बुद्धि हो, सभी को बराबर देखता हो, ऐसा पुरुष व्यवस्थित कहलाता है। जिस उत्तम गति को व्यवस्थित पुरुष प्राप्त करता है, वह योगी और बड़े बड़े तपस्वियों के लिए दुर्लभ है।
जो सभी प्रकार से भगवान सूर्य का दृढ़ भक्त है वह धन्य है। भक्तिपूर्वक आराधना करने से ही सूर्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी फिर बोले, मैं भी उनके दक्षिण किरण से उत्पन्न हुआ हूँ भगवान, और उन्हीं के वाम किरण से भगवान शिव तथा वक्ष स्थल से शंख चक्र गदाधारी आप उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं की इच्छा से आप सृष्टि का पालन और शंकर जी संहार करते हैं। इसी इच्छा से आप इस प्रकार रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि सभी देवता सूर्य देव से ही प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुए हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए भगवान आप भी सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगी। भगवान के इस संवाद को जो भी भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह मनोवांछित फलों को प्राप्त कर अंत में स्वर्ण के विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। अब जानिए अगले अध्याय के बारे में, जिसमें भगवान सूर्य नारायण के सौम्य रूप की कथा का वर्णन किया गया है। राजा सत्यानेक ने कहा, मनु, भगवान सूर्य की कथा सुनते सुनते मुझे तो तृप्ति ही नहीं होती, अतः आप पुनः उन्हीं के गुणों और चरित्रों का वर्णन कीजिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की जो पवित्र कथा ऋषियों को सुनाई थी उसे मैं आपको सुनाता हूँ, और ये कथा हर प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। एक समय भगवान सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त होकर ऋषियों ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आकाश में स्थित ये अग्नि के तुल्य दाह करने वाला तेज पुंज कौन है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनीश्वरों, प्रलय के समय जब सारा स्थावर जंगम जगत नष्ट हो गया उस समय सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था। उस समय सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से अहंकार तथा अहंकार से आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, और उसमें से एक अंड उत्पन्न हुआ जिसमें 7 लोक और 7 समुद्रों सहित पृथ्वी स्थित है। उसी अंड में स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी भी स्थित थे। अंधकार से सभी व्याकुल थे, सभी त्रस्त थे। फिर सभी परमेश्वर का ध्यान करने लगे। ध्यान करने से अंधकार को हरण करने वाला एक तेज पुंज प्रकट हुआ। उसे देखकर हम सभी देवतागण उसकी इस प्रकार दिव्य स्तुति करने लगे, हे सनातन देव देव, आप ही समस्त चराचर प्राणियों के आदि श्रेष्ठा और ईश्वरों के ईश्वर तथा आदि देव हैं। देवता, गंधर्व, राक्षस, मुनि, किन्नर, सिद्ध, नाग और त्रियक योनियों के आप ही जिन आधार है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, प्रजापति, वायु, इंद्र, सोम, वरुण तथा काल है, और आप ही सृष्टा, संगरता, पालन करता और सबके शासक भी आप ही हैं। आप ही संसार, सागर, नदी, पर्वत, विद्युत, इंद्र, धनुष आदि सब कुछ है। आप ही व्यक्त और अव्यक्त भी है। ईश्वर से परे विद्या, विद्या से परे शिव और शिव से परतर आप परम देव है। हे परमात्मन, आपके पाणिपाद, अक्षि, सिर, मुख सर्वत्र चतुर्दक व्याप्त है। आपकी दिव्यमान सहस्त्रों किरणें सभी ओर व्याप्त है। इस प्रकार हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर वे तेजस रूप कल्याणकारी देव मधुर वाणी में बोले, देवग, आप क्या चाहते हैं? तब हमने कहा, प्रभु, आपके इस प्रचंड तप्त रूप को देखने में कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संसार के कल्याण के लिए आप सौम्य रूप धारण कीजिए। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर उन्होंने एवमस्तु कहकर सभी को सुख देने वाले उत्तम रूप धारण कर लिया। सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, सांख्य योग का आश्रय ग्रहण करने वाले योगी आदि तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष इनका ही ध्यान करते हैं। इनके ध्यान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्निहोत्र, वेद पाठ और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ भी भगवान सूर्य की भक्ति के 16वीं कला के तुल्य भी फलदायक नहीं है। ये तीर्थों के भी तीर्थ, मंगलों के भी मंगल और पवित्रों के भी पवित्र करने वाले हैं। जो इनकी आराधना करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेते हैं। वेद आदि शास्त्रों में भगवान देवपति उपासना आदि के द्वारा जिस प्रकार सुलभ हो जाते हैं उसी प्रकार सूर्य देव समस्त लोकों के उपास्य है। राजा सत्यानेक ने फिर पूछा, मुने, देवता तथा ऋषियों ने किस प्रकार भगवान सूर्य का सुंदर रूप बनवाया, ये भी आप बताइए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, एक समय सभी ऋषियों ने ब्रह्मलोक में जाकर श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, अदिति के पुत्र सूर्य नारायण आकाश में अति प्रचंड तेज से तप रहे हैं, जिस कारण नदी का किनारा सूख जाता है, वैसे ही अखिल जगत विनाश को प्राप्त हो रहा है। हम सब भी अति पीड़ित है और आपका आसन कमल भी सूख रहा है।
तीनों लोकों में कोई सुखी नहीं है, अतः आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह तेज शांत हो जाए। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वरों, सभी देवताओं के साथ आप और हम सब सूर्य नारायण की शरण में जाएं, उसी में सभी का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर सभी देवता और ऋषिगण उनकी शरण में गए और उन्होंने भक्ति भावपूर्वक नम्र होकर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। देवताओं की स्तुति से सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान बोले, आप लोग वर मांगिए। उस समय सभी देवताओं ने यही वर मांगा कि प्रभु आपके तेज को विश्वकर्मा कम कर दे, ऐसी आज्ञा आप प्रदान कीजिए। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब विश्वकर्मा जी ने उनके तेज को तराश कर कम कर दिया। इसी तेज से भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शूल, शक्ति, गदा, वज्र, बाण, धनुष, दुर्गा आदि देवियों के आभूषण तथा शिविका अर्थात पालकी, परशु आदि आयुध बनकर विश्वकर्मा ने उन्हें देवताओं को दे दिए। भगवान सूर्य का तेज सौम्य हो जाने से तथा उत्तम उत्तम आयुध प्राप्त कर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः उनकी भक्ति भावपूर्वक स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने और भी अनेक वर उन्हें प्रदान किए। फिर देवताओं ने परस्पर विचार किया कि दैत्यगण वर पाकर अत्यंत अभिमानी हो गए हैं, वे अवश्य सूर्य भगवान को हरण करने का प्रयास करेंगे। इसलिए उन सभी को नष्ट करने के लिए तथा इनकी रक्षा करने के लिए हमें चाहिए कि हम इनके चारों ओर खड़े हो जाएं, जिससे यह दैत्य सूर्य को देख ना सके। ऐसा विचार कर स्कंद दंड नायक का रूप धारण कर भगवान सूर्य के बाईं ओर स्थित हो गए। भगवान सूर्य ने दंड नायक को जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का लिखने का आदेश दिया। दंड का निर्णय करने और दंड नीति का निर्धारण करने से दंड नायक नाम पड़ गया। अग्निदेव पिंगल वर्ण के होने के कारण पिंगल नाम से प्रसिद्ध हुए और फिर सूर्य भगवान की दाहिनी ओर स्थित हो गए। इसी प्रकार दोनों पार्श्वों में दो अश्विनी कुमार स्थित हुए। वे अश्व से उत्पन्न होने के कारण अश्विनी कुमार कहलाए। महाबलशाली राज्ञ और श्रोष दो द्वारपाल हुए। राजा कार्तिकेय के और श्रीहर के अवतार कहे गए हैं। लोक पूज्य वे दोनों द्वारपाल धर्म और अर्थ के रूप में प्रथम द्वार पर रहते हैं। दूसरे द्वार पर कलमास और पक्षी ये दो द्वारपाल रहते हैं। इनमें से कलमास यमराज के रूप में है और पक्षी गरुड़ रूप में। ये दोनों दक्षिण दिशा में स्थित है। कुबेर और विनायक उत्तर में तथा दंडी और रेवंत पूर्व दिशा में स्थित है। दंडी रुद्र रूप है और रेवंत भगवान सूर्य के पुत्र है। ये सब देवता दैत्यों को मारने के लिए सूर्य भगवान के चारों ओर स्थित है और सुंदर रूप वाले विरूप, अन्य रूप और काम रूप है तथा अनेक प्रकार के आयुध धारण कर रहे हैं। चारों वेद भी उत्तम रूप धारण कर भगवान सूर्य के चारों ओर स्थित है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनते हैं सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम अगणत किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्त दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय गगेश तिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रसिम रथी तुम गगन बिहारी। शक्र संग अर श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त ऐश्वत अतृप्तगामी, अरुण साथी गति अभिरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो ही मोहे लाल पदार्थ। सर्व आत्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचवेदों में तुम पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उदारक, रोग शोक अष्ट कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, वन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि ग्रभ मिटायो, निज तब बल से विधि ही नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराही। तोहे वीरो मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना।
तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञवत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरतर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन दर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओमकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्हें आकाशे। 10 दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना गायत्री, जप सरल है साधन संध्या। त्रिकाल करत जो कोई पावे, कृपा सदा तब वो चित शांति। सूर्याष्टक देव व्याधि अपाधि, सब हर लेवे अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी। पूजा उपासन तब शुभकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन। आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी। भक्ति दैनी दोष नहारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे। पुत्र वादिक तुग वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी। वृज रूप तुम हो अविनाशी, राहु आन तब ग्रास बनावे। ग्रहण सूर्य ताको लग जावे, धर्म दान तब करते हैं साधक। मिटत राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव तब कृपा कीजिए। दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए, सूर्य उपासना कर नित ध्यावे। कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा तोरी गति जावे। दक्षिणायन वो ही कहलावे, उत्तर मार्गी तो रथ होवे। उत्तरायण तब वो कहलावे, मन अरु वचन कर्म हो पावन। संयम करता बलित आराधना, भरत दास चिंतन करत घर दिन कर। तब ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी अश्व है। सात तुम्हारे कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चलाते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तांचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधुल बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते स्तोत्र मंगलकारी। इसकी हर रचना न्यारी, देव नवजीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार महिमा। तब अपरंपार प्राणों का सींचन करते, भक्त को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण, तुम्ही सब जीवों के प्राण। तुम्ही वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे, 10 दिक्पाल तुम भवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।